अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम इस वीलॉग में एक अहम और हसास मौजू के ऊपर बात करेंगे। ये मौजू है पाकिस्तान से अफ़गान महाजरीन के इनखला का मामला। पंजाब में ये मुहिम का आगाज़ 31 मार्च की डेडलाइन के बाद शुरू किया गया, लेकिन कभी आपने सोचा कि अफ़गान महाजरीन के इनखला का मामला किस तरह पाया तकमील तक पहुँच रहा है? ये एक पेचीदा मसला है जिसके ऊपर बहुत से मसाइल हैं और ये मुहिम सुस्त रवि का भी शिकार है। आइए जानते हैं कि इस मुहिम को क्या मसाइल दरपेश हैं। पंजाब में अफ़गान महाजरीन की मुल्क बदरी की मुहिम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से शुरू की गई थी ताकि गैर मुल्की अफ़गान बाशिंदों को उनके अपने वतन वापस भिजवाया जा सके। ये मुहिम अफ़गान महाजरीन के लिए बहुत अहम है क्योंकि वो कई सालों से पाकिस्तान के अंदर मुकीम हैं और उनकी कानूनी हैसियत का भी मसला है। हुकूमत का मकसद इन अफ़गान महाजरीन को उनके वतन वापस भेजना इसलिए भी अहम है क्योंकि मुल्की माशरती और इक़्तिसादी सतह के ऊपर बोझ को कम किया जा सके। अफ़गान महाजरीन के इनखला की मुहिम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। 31 मार्च के बाद से शुरू होने वाली इस मुहिम में आप यकीन करें या ना करें, लेकिन पंजाब की अगर सूरत हाल देखी जाए तो सिर्फ 8% से ज़ायद अफ़गान महाजरीन को अभी तक डिपोर्ट किया जा सका है। पुलिस और स्पेशल ब्रांच के रिकॉर्ड के मुताबिक 8.5% यानी कि 8,478 अफ़गान शहरियों को ही पंजाब से डिपोर्ट किया जा सका और इसी वजह से 91.5% अफ़गान शहरी अभी भी पंजाब में मौजूद हैं, यानी कि इनकी तादाद 91,379 के करीब है। ये अफ़गान शहरी पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला में मौजूद हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा रावलपिंडी और गुजरांवाला और लाहौर के अंदर इनकी बड़ी तादाद कारोबार भी कर रही है और यहाँ पे रिहाइश पजीर भी है। इसके पीछे कई वजूहात हैं मुहिम के सुस्त होने में, जिसमें इंतज़ामी मसाइल, वसाइल की कमी, अफ़गान शहरियों की बड़ी तादाद और एक बहुत बड़ा मसला इनका इस मुहिम के बाद रूपोश हो जाना है। इस मुहिम के लिए पंजाब के अंदर 46 होल्डिंग सेंटर कायम किए गए हैं। ये होल्डिंग सेंटर वो हैं जहाँ पे पुलिस, FIA और नादरा के एहलकार गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे रिहाइश पजीर अफ़गानियों को पकड़ते हैं और इन होल्डिंग सेंटर में रखते हैं। लाहौर में भी ये 5 होल्डिंग सेंटर कायम किए गए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बनने वाले पनाहगाहें थीं, और इन पनाहगाहों की तादाद अगर देखी जाए तो पंजाब के अंदर जो 46 थी, लाहौर में ये 5 इनकी तादाद है और इन 5 पनाहगाहों में हर पनाहगाह में 40 से 50 लोगों को रखा जा सकता है। तो मजमूई तौर पर 806 अफराद इन मराकज़ में मौजूद हैं, जबकि इन्हीं मराकज़ के अंदर 9,304 अफ़गान महाजरीन को रखा गया था, जिसमें से कुछ डिपोर्ट हो चुके हैं लेकिन अभी भी कुछ इन सेंटर्स में मौजूद हैं। इन सेंटर्स की बात की जाए तो पुलिस हुक्काम के मुताबिक और ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक इन सेंटर्स के अंदर अफ़गान महाजरीन को बड़ी इज़्ज़त, एहतराम और उसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इनके खाने पीने की अशिया, आराम के लिए जगह और दीगर जो वसाइल इनको फ़राहम किए जा रहे हैं। इस मुहिम की निगरानी सिक्योरिटी इदारे, FIA, नादरा और वफाकी हुकूमत के मुख्तलिफ इदारे कर रहे हैं। इन इदारों का मकसद इस मुहिम को अहसन तरीके से निभाना और उसके साथ साथ अफ़गान शहरियों की वापसी पुरअमन तरीके से इस निज़ाम के तहत करने का है। इस हवाले से इन इदारों की कोशिश है कि यकीनी बनाया जाए कि तमाम जो अफ़गान बाशिंदे यहाँ पे मौजूद हैं उनको प्रॉपर वसाइल फ़राहम किए जाएँ, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे भी हैं जिनके ऊपर हुकूमत को वर्किंग करने की ज़रूरत है, जैसा कि इन पनाहगाहों में जहाँ पे इन होल्डिंग सेंटर्स के अंदर इन अफ़गान बाशिंदों को रखा गया है, वहाँ पे तमाम वसाइल जो हैं उनको फ़राहम किए जाएँ। अब बात करते हैं इस मुहिम के इंसानी पहलुओं पर। बहुत से अफ़गान बाशिंदे ऐसे हैं जिनके लिए ये इनखला और मुल्क बदरी एक बहुत बड़ा मसला है। उनका कहना है कि उनके सालों से यहाँ पे रिश्तेदार और उनके जो ग्रैंड फादर्स हैं वो यहाँ पे रहे और उनकी जानिब से यहाँ पे कारोबार भी किए गए, लेकिन अब उनको यहाँ से मुल्क बदर किया जा रहा है। लेकिन हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि इन तमाम लोगों को 31 मार्च की डेडलाइन दी गई कि वो अपने तमाम इंतज़ामात यहाँ से वाइंड अप करें और उसके बाद वो खुद चले जाएं, नहीं तो उनको डिपोर्ट किया जा सकेगा।
یہ ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے اور ان کے لیے یہ تبدیلی انتہائی مشکل ہے۔ ان میں سے بہت سے خواتین اور بچے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس ملک میں آنکھ کھولی۔ مستقبل میں یہ کہنا مشکل ہوگا کہ افغان مہاجرین کی واپسی مکمل طور پہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر یہ سست روی جاری رہی تو یہ ممکن نہیں کہ تمام افغان باشندوں کو یہاں سے ان کے وطن واپس بھجوایا جا سکے، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ مہم شروع کی گئی تھی، لیکن اس کے بعد کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوئے، کچھ انٹرنیشنل پریشر جو حکومت کے اوپر آیا اور یہ مہم جو تھی اس کو روک دیا گیا۔ اب اگر حکومت ان اقدامات اور پالیسیوں کے اوپر فوکس کرے اور ان تمام معاملات کو نپٹاتے ہوئے ان افغان شہریوں کو واپس بھجوائے تو یہ معاملہ سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا افغان مہاجرین کے انخلا کی یہ مہم کامیاب ہوگی یا حکومت اس مہم کے دوران تمام جو انسانی حقوق کے تقاضے ہیں اس کو پورا کر پائے گی؟ اپنے تاثرات کامنٹ باکس کے اندر شیئر کر کے ہمیں بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔